Good morning, students. Today we are going to do a worksheet based on lesson number 12. What if it finishes from your class 5 EVS from your NCRT book? Your NCRT book is looking around, and this presentation is given by Miss Priya, and we are going to do with this further. हम वर्कशीट करेंगे. फिनिशेस की आपके एनसीईआरटी बुक लुकिंग अराउंड से. फर्स्ट है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. आपको कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए हुए होंगे, आपको उनमें से एक चूज करना है. फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स गिव लिस्ट स्मोक. इनमें से सबसे कम धुआं कौन देता है? पेट्रोल, सीएनजी, डीजल और नन ऑफ दीज. राइट आंसर इज सीएनजी. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सबसे कम धुआं देती है. नेक्स्ट है टू क्लीन ऑयल फाउंड डीप डाउन इन द अर्थ इट इज सेंट टू. जो क्लीन ऑयल जो डीप डाउन में हमें मिलता है, जैसा भी ऑयल मिलता है, उसको साफ करने के लिए कहाँ भेजा जाता है? पंप्स पे, ऑयल डिपो पर, रिफाइनरी में और मिल्स में. जो भी नीचे से काला तेल निकाला जाता है बहुत डर्टी होता है, बहुत काला होता है, बहुत गंदा होता है, उसमें बहुत इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उनको रिफाइनरी में भेजा जाता है ताकि उनको साफ कर किया जा सके और रिफाइन करके उनमें से अलग अलग प्रोडक्ट्स को निकाला जा सके. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम. इनमें से हमें कौन सी चीज पेट्रोलियम से मिलती है? हमें डिफरेंट आइटम्स मिलती है. जो काला तेल है वही पेट्रोलियम है, लेकिन उससे हमें चीजें बहुत मिलती हैं, तो हमें चूज करनी है इनमें से कौन कौन सी चीज मिलती है. वैक्स, एलपीजी, कोलता या ऑल ऑफ दीज. हमें सब चीजें मिलती है ऑल ऑफ दीज. पहला आपका वैक्स, आपका सिलेंडर में एलपीजी गैस, फिर कोलता जिससे सड़क बनती है. सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट है विच गैस इज यूज फॉर कुकिंग इन होम्स. हम घरों में कौन सी गैस यूज करते हैं खाना बनाने के लिए? सीएनजी, एलपीजी दोनों, ए और बी, सीएनजी एलपीजी दोनों, या नन ऑफ दीज. सो द राइट आंसर इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. इसलिए एलपीजी को कुकिंग गैस भी बोला जाता है. नेक्स्ट है हाउ मेनी पीपल इन आवर कंट्री यूज उपले, वुड एंड ड्राइड ट्विग्स टू कुक फूड. हमारे देश में लगभग कितने लोग खाना बनाने के लिए उपलों का, लकड़ियों का या सूखी हुई टहनियों का यूज करते हैं? हाफ ऑफ द पीपल, लगभग आधे लोग. पूरे देश की बात करें, 1/4 ऑफ द पीपल, 1/4, 2/3 ऑफ द पीपल और ऑल द पीपल, ये सारे लोग. नहीं, हमारे घरों में तो हम चूल्हा यूज नहीं करते. एलपीजी गैस आती है आजकल, तो पाइपों के द्वारा घरों में डायरेक्ट आने लगी है. तो 2/3 ऑफ द पीपल जो हैं, लगभग 2/3 ऑफ द पीपल घरों में उपलों का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए. विच मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट कैन रिड्यूस कंजेशन और रोड. इसमें से अगर हम कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करें ताकि जो रोड्स पे भीड़ है वो कम हो सके? कार, सब अपनी अपनी कार में घूमो भाई. ऑटो, सब ऑटो में जाओ. बसेस में जाओ, सारे इकट्ठे बस में चले जाओ. सब अपने अपने स्कूटर चलाओ. इनमें से अगर हम सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, बस का यूज करते हैं, आपको तो पता है बस में 50-55 लोग आ सकते हैं एक बारी में, तो एक 55 गाड़ियां चलें, 50-55 कार्स चलें. या ऑटो में कुछ है 10 आ जाएंगे तो 5 ऑटो चलेंगे. बस में एक सिंगल बस चलेगी. स्कूटर में 50-55 स्कूटर चलेंगे. तो बेटर क्या रहेगा? बस. अगर बस यूज करते हैं तो कम हो जाएगा उससे रोड पर ट्रैफिक. विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डजंट कोज पॉल्यूशन. इनमें से कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से पॉल्यूशन नहीं होता? ट्रेन, बस, मोटरसाइकिल और साइकिल. राइट आंसर इज साइकिल. नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. रीन्यूएबल, जिसको हम दोबारा नया बना सकते हैं, दोज आर नोन एज रिन्यूएबल सोर्सेज. सोलर, कैरोसिन, पेट्रोल, नेचुरल गैस. आंसर इज सोलर. इनमें से हम और चीजें कुछ नहीं बना सकते हैं, सोलर से हम एनर्जी बना सकते हैं. ये कुछ एग्जांपल दिए हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में. रिन्यूएबल में सोलर, बायोमास, ये रही आपकी सोलर, फिर बायोमास, फिर विंड मीन्स जो हवा से एनर्जी, जियोथर्मल जो ज्वालामुखी है, हाइड्रो पावर मीन्स जो पानी से पावर. अब नॉन रिन्यूएबल में ऑयल, कोल, न्यूक्लियर और नेचुरल गैस. आपको पता है ये सारी
पहले बहुत करोड़ों सालों में बनी है, बहुत सालों पहले बनी है, अब दोबारा बनाना इनको आसान बात नहीं है। राइट T for true, F for false statements. व्हीकल ऑन द रोड मेक नॉइज, जो व्हीकल चलते हैं रोड पर वो नॉइज करते हैं, यस ट्रू, नॉइज पोल्यूशन होता है। द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक जैम्स इज ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ व्हीकल, ट्रैफिक जैम जो होता है वो नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज हो गए हैं उसकी वजह से होता है, ट्रू। इट इज़ नॉट सेफ टू गो ऑन स्पीडिंग व्हीकल्स, कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा स्पीड में व्हीकल नहीं चलाने चाहिए क्योंकि वो सेफ नहीं है, यस ट्रू। रेट्स ऑफ द पेट्रोल आर डिफरेंट सिटीज़, जो पेट्रोल के जो रेट हैं वो सब जगह अलग अलग हैं, यस ट्रू। ऑयल कैन बी फाउंड एवरीवेयर अंडर द ग्राउंड, कि जो काला तेल है वो कहीं पर भी कहीं भी ग्राउंड से नीचे से निकाला जा सकता, नहीं, फॉल्स। हमें पता लगता है यहाँ पर ऑयल है तो वहाँ पर पाइप्स डाली जाती हैं और उनको बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट है ऑयल इज फॉर्म नेचुरली एंड क्विकली, जो ऑयल है वो नेचुरली बना है एनवायरमेंट में, यस ट्रू। क्विकली नहीं बना है, क्विकली नहीं बना है, ऑयल जो है वो क्विकली नहीं बना है लेकिन नेचुरली बना है। नेक्स्ट है ऑयल पम्प्ड आउट फ्रॉम द ग्राउंड इज ए स्मेली थिक डार्क कलर्ड लिक्विड, जो ऑयल होता है वो बहुत गंदी स्मेल वाला होता है, बहुत गाढ़ा काले कलर का होता है, यस ट्रू। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स, हम इलेक्ट्रिसिटी से भी व्हीकल चला सकते हैं, यस। आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटीज आ रही हैं, आज फिर कारें भी आएंगी, कारें भी कई देशों में आ चुकी हैं। सीएनजी इज ए प्रेफर्ड फ्यूल टू पेट्रोल एंड डीजल, मतलब सीएनजी को उससे ज़्यादा प्रेफर किया जाना चाहिए, यस ट्रू। पेट्रोल कैन बी आर्टिफिशियली मेड, पेट्रोल को हम क्या किचन में बना सकते हैं या कहीं और बना सकते हैं, नो फॉल्स। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ पॉल्यूशन एक्सटेंट, यस, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे तो लेवल ऑफ पॉल्यूशन कम हो जाएगा, यस। बर्निंग ऑफ डैम वुड डजंट कॉज पॉल्यूशन, अगर हम गीली लकड़ी जलाते हैं तो उससे पॉल्यूशन नहीं होता, फॉल्स, उससे बहुत धुआं उठता है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, पाइप्स, मशीन्स, बोरेबल्स, ड्रिलर्स, पेट्रोल पंप, शॉप, कार्स, बाईसाइकिल, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, हैदराबाद, अहमदाबाद, वैट, डैम, चीपर, प्लास्टिक्स, रिफाइनरी, सोलर एंड पेट्रोलियम। तो अदालत स्टेपवेल इज अबाउट 18 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद। जनरली वी डू नॉट सी एनी ब्लैंक ऑन हाईवे, हमें आजकल बाईसाइकिल नहीं देखने को मिलती है हाईवे। व्हीकल स्टॉप एट ए ब्लैंक फॉर फ्यूल, व्हीकल्स फ्यूल भरवाने के लिए कहाँ रुकते हैं, पेट्रोल पंप पर। ब्लैंक द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार एट रेड लाइट, इंजन हमें इंजन का क्या करना चाहिए जब रेड लाइट आ जाती है, दैट इज स्विच ऑफ द इंजन। नेक्स्ट है थ्रो ब्लैंक एंड ब्लैंक पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट ऑफ द अर्थ, किसके जरिए अर्थ में से पेट्रोलियम निकाला जाता है, पाइप्स एंड मशीन्स के जरिए। देयर इज लॉट ऑफ स्मोक व्हेन ब्लैंक वुड इज बर्न्ड, बहुत ज्यादा धुआं निकलता है जब डैम्प वुड इज बर्न्ड। क्रूड ऑयल इज सेंट टू द ब्लैंक फॉर क्लीनिंग एंड सेपरेटिंग देम, अभी आया था क्रूड ऑयल जो निकाला जाता है धरती से उसको कहाँ भेजा जाता है, रिफाइनरी में। डीजल इज ब्लैंक देन पेट्रोल, डीजल और अगर पेट्रोल का कंपैरिजन किया जाए तो चीपर है, वो सस्ती है। इज नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्स बट ब्लैंक एनर्जी रिन्यूएबल एंड अनलिमिटेड, जो पेट्रोलियम उसको हम दोबारा नहीं बना सकते और सोलर एनर्जी हम बना सकते हैं क्योंकि सन हमें मिल रहा है और अनलिमिटेड है। वी गेट कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, कोल, तार, वैक्स एटसेट्रा फ्रॉम, ये सारी चीजें हमें किससे मिल रही हैं, किससे मिल रही हैं हमें ये सारी चीजें, कोल, तार, वैक्स, डीजल, पेट्रोल, दैट इज पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम इज यूज टू मेकिंग ब्लैंक एंड पेंट्स, पेट्रोलियम का यूज किस लिए किया जाता है, प्लास्टिक एंड पेंट्स बनाने में। नेक्स्ट गिव रीजन, द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन आवर कंट्री यूज उपले, वुड एंड ड्राइड ट्विग्स एटसेट्रा एज फ्यूल, क्या रीजन है कि लोग उपले, वुड, ड्राइड ट्विग्स, सूखी टहनियाँ यूज करते हैं, रीजन क्या है। उपले, वुड एंड ड्राइड ट्विग्स आर फ्री टू गेट, फ्री में मिलते हैं। यूज वेयर एज पीपल नीड टू पे मनी फॉर अदर फ्यूल्स, दूसरी चीज़ों के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। मेजोरिटी ऑफ पीपल हमारे देश में कहाँ है, विलेजर्स हैं और वो गरीब है, इसलिए वो चूज करते हैं कि हम सस्ते वाली फ्री वाली चीज़ यूज़ करें। सीएनजी जो है पेट्रोल के कंपैरिजन में अच्छा फ्यूल है, क्यों, सीएनजी जो है वो ज़्यादा स्मोक नहीं देती है, क्लीन है, बिकॉज इट डजंट प्रोड्यूस एज मच स्मोक एज पेट्रोल प्रोड्यूसेस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन वी हैव फ्रॉम द फॉलोइंग, इनसे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। मान लो स्मोक आ रहा है, स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स, क्या क्या हो,
स्मोक पॉल्यूट द एनवायरमेंट एज वेल एज डिस्टर्ब आवर हेल्थ। उससे क्या होगा, हमारी जो सेहत है उस पर भी फर्क पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आएगा, OUR, आर हेल्थ। नॉइस ऑफ व्हीकल्स, इट क्रिएट्स नॉइस पोल्यूशन एंड अफेक्ट्स आउट हियरिंग इन लॉन्ग टर्म। हमारी जो सुनने की जो पावर है उसको अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द चाइल्ड डिसाइड टू डिस्कस विद हिज बाबा अबाउट सेविंग ऑयल। जो बच्चा है वो अपने बाबा के साथ क्या डिसाइड करता है, ही विल आस्क हिज बाबा टू स्विच ऑफ द इंजन ऑफ हिज व्हीकल एट द रेड लाइट, कि जब रेड लाइट हो जाए तो अपने व्हीकल को बंद कर दे, ये डिमांड कर सकता है। Why did Manju said I will invent a car that runs on sunlight? मंजू ने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज सनलाइट इज अनलिमिटेड एंड इट डजंट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। इससे हमारा एनवायरमेंट भी खराब नहीं होता, गंदा नहीं होता। Why is it better if fewer vehicles run on road? कह रहे कि अगर थोड़े से व्हीकल चले तो उससे क्या होगा, इट विल सेव द फ्यूल एज वेल एज द पॉल्यूशन विल बी लेस। कम चलेंगे तो उससे क्या होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा। Now the next is read the following passage and answer the question that flows. आपको एक पैराग्राफ दिया है, फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ, हमारी धरती के नीचे, हमारी धरती का खजाना एक तरीके से। इट इज नॉट ईजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज, कह रहे हैं कि ऑयल कहाँ पर है ये ढूंढना बहुत मुश्किल है। डीप डाउन बिलो द अर्थ, अर्थ में बिल्कुल नीचे जाकर कहीं पर हमें तेल मिलता है। साइंटिस्ट यूज स्पेशल टेक्निक्स एंड मशीन्स टू फाइंड दिस आउट, साइंटिस्ट जो है हमारे अलग अलग टेक्निक्स का यूज करते हैं ये पता करने के लिए कि ऑयल कहाँ पर है धरती के नीचे। तब बाद में देन थ्रो पाइप्स और मशीन्स के का यूज करके पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है। जो ऑयल निकलता है स्मेली होता है, थिक होता है, डार्क कलर का होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। क्लीन करने के लिए और सेपरेट करने के लिए इनको रिफाइनरी में भेजा जाता है। रिफाइनरी का नाम आपने शायद सुना होगा। इट इज फ्रॉम दिस पेट्रोलियम और ऑयल को वहां पर भेजा जाता है और कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन, फ्यूल, एयरक्राफ्ट के लिए उससे बनाया जाता है। डू यू नो LPG, कुकिंग गैस जो है वो भी, वैक्स, कोलतार, ग्रीस, ये भी इसी से ही मिलते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स, इससे और भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक्स एंड पेंट्स दैट आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द सेम। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोलियम, हमें पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है। वी गेट पेट्रोलियम फ्रॉम डीप डाउन द अर्थ, नीचे धरती से हमें मिलता है। नेक्स्ट है हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल, ऑयल को बनने में कितना टाइम लगता है। इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों साल लगते हैं। हाउ इज इट एक्सट्रैक्टेड, इसको कैसे निकाला जाता है। अ डीप होल इज ड्रिल्ड इनटू द अर्थ सरफेस एंड थ्रो पाइप्स एंड मशीन्स, ऑयल इज पम्प्ड आउट। एक बड़ा सा गहरा छेद किया जाता है, ड्रिल किया जाता है, फिर अर्थ के सरफेस में पाइपें डाली जाती है, मशीन्स के द्वारा उनको बाहर निकाला जाता है। कैन एक्सट्रैक्टेड ऑयल बी यूज इन सेम फॉर्म, कह रहे कि जो हमने एक्सट्रैक्ट किया क्या हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं उसको। नो, वी हैव टू क्लीन द ऑयल इनटू डिफरेंट पार्ट्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, देन वी कैन यूज इट। नेक्स्ट है वेयर इज द ऑयल सेंट आफ्टर इट इज एक्सट्रैक्टेड, हमने धरती में से पेट्रोलियम निकाल लिया, फिर उसको हम कहाँ भेजते हैं और क्यों भेजते हैं। The oil is sent to the oil refineries for cleaning and separating the components of oil. रिफाइनरी में हम भेजते हैं क्लीन करने के लिए और अलग अलग कंपोनेंट्स है जो ऑयल के उनको निकालने के। नेम एनी 5 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयल, 5 प्रोडक्ट के नाम बताओ जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, CNG और LPG। What problems will we face in the future due to increasing number of vehicles? Suggest some ways to deal with the problems. क्या आगे क्या फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स जो बढ़ रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। वी विल फेस प्रॉब्लम ऑफ मोर एयर पोल्यूशन, सबसे पहले तो एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन दोनों बढ़ेंगे। हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमें यूज करना चाहिए। छोटे डिस्टेंस पे जाने के लिए हमें बाईसाइकिल, रिक्शा वगैरह का यूज करना चाहिए जिसमें फ्यूल का यूज ना। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, आपको ये पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और अलग अलग आंसर देने। व्हाट इज द लेडी कैरिंग विद हर इन द बास्केट, व्हाई, जो ये लेडी है सिर पर या बास्केट में क्या लेके जा रही है। शी इज कैरिंग वुड टू हर होम सो दैट शी कैन बर्न इट इन हर मड चूल्हा एंड कुक फूड, वो क्या लेके जा रही है, लकड़ियां लेके जा रही है बांध कर अपने सिर पर ताकि वो उनको जलाकर अपने चूल्हे में जलाएगी और खाना पका सके।
Is it safe to use it and why? No, it is not safe to use it because a lot of smoke comes out on burning wood, which is bad for our lungs and our health. नहीं, बिल्कुल भी ये सेफ नहीं है क्योंकि बहुत सारा धुआं निकलता है. धुआं निकलने की वजह से वो हमारे फेफड़ों को और हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है. नेक्स्ट है, लुक एट द फॉलोइंग बार चार्ट. आपको बार दिए हुए हैं एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. चेंज दे रखा है फ्यूल का 20 सालों में कितना हुआ. उपले और वुड को देखो, ये उपले और वुड है, 84 था, 75% हो गया. एलपीजी था 10, यहाँ 18 हो गया. कोल था 5, यहाँ पे 2 हो गया. इलेक्ट्रिसिटी 1 था और यहाँ पर 5 हो गया. कितने सालों में? 20 ईयर्स में. अब इस बेस पे आपका क्वेश्चन है 96 विच फ्यूल वाज यूज द मैक्सिमम. 1976 में कौन सा फ्यूल सबसे ज्यादा यूज हुआ था? उपले एंड वुड. आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, बुक में सारा दिया हुआ है. मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी 1996 में मैक्सिमम कौन सा यूज हुआ? उपले एंड वुड. मिनिमम कोल. 1976 में इलेक्ट्रिसिटी वॉज यूज्ड कितना हुआ था? 1 हाउस में. एंड 1996 में ये 5 होगी. इसका मतलब परसेंटेज कितनी इंक्रीज होगी? बाय 80%. कंजम्पशन ऑफ विच फ्यूल हैज इंक्रीज फ्रॉम 1976 टू 1996. कौन कौन सी चीजें बढ़ी हैं? उपले एंड वुड एंड कोयल दोनों चीजें बढ़ी हैं. कंजम्पशन ऑफ विच फ्यूल हैज इंक्रीज फ्रॉम 1976 टू 1996. पहले वाले में डिक्रीज, अब इंक्रीज. इंक्रीज कौन सी हुई? एलपीजी, कैरोसिन एंड इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट है, पुट ए टिक on the vehicles which run without fuel and put a tick on the vehicles which run using fuel. यहाँ तो क्रॉस आएगा भाई. put a cross which run using fuel. तो ट्रेन की अगर हम बात करते हैं, ट्रेन में फ्यूल डलता तो क्रॉस, रिक्शा में फ्यूल नहीं डलता तो टिक, एरोप्लेन में फ्यूल डलता है तो क्रॉस, बाईसाइकिल में टिक, ऑटो रिक्शा में क्रॉस, हॉर्स कार्ट में टिक, शिप में क्रॉस, बस में क्रॉस, स्कूटर में क्रॉस, कार में क्रॉस. क्योंकि इन सब में, हॉर्स कार्ट में तो हॉर्स चलाते हैं, बाइसिकल हम पैरों से चलाते हैं, रिक्शा भी पैरों से चलती है. इन तीनों में फ्यूल यूज नहीं होता और सब में फ्यूल यूज होता है. इन ईच केस राइट व्हाट मे बी यूज इन इट्स प्लेस इफ इट फिनिशेस. क्या यूज कर सकते हैं अगर ये फिनिश हो जाए तो? If petrol, diesel, etc. will finish, then we may use electricity and solar energy in place of these. अगर खत्म हो जाती हैं तो हम क्या यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं और सोलर एनर्जी को, सूरज से मिलने वाली एनर्जी को यूज कर सकते हैं. अब जर्नी बतानी है पेट्रोल की. 13 क्वेश्चन स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं. पेट्रोल किस तरीके से हमारे पास पहुंचता है? पेट्रोल रीचेज पेट्रोल डिपो, डायरेक्ट पहुंच जाता है. आपको पॉइंट्स चूज करने हैं. पेट्रोल फिलिंग इन द कार, फिर हमारे कार में डाला जाता है. पेट्रोलियम को धरती से निकाला जाता है. पेट्रोल को पेट्रोल पंप तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है. पेट्रोलियम क्लीन किया जाता है रिफाइनरी में. पेट्रोलियम फिर ट्रांसपोर्ट होता है. सबसे पहले पेट्रोल को निकाला जाता है, तो फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है. फिर उसको रिफाइनरी में भेजा जाता है साफ करने के लिए. फिर है पेट्रोल डिपो तक पहुंचता है. फिर पेट्रोल डिपो से पेट्रोल पंप तक पहुंचता है. फिर हमारी कारों में पहुंचता है. नेक्स्ट है, फुल फॉर्म बतानी है सीएनजी की. सीएनजी की होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. एलपीजी की लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. 2 ऑयल रिफाइनरी बतानी है इंडिया में, बहुत सारी है. कोची रिफाइनरी केरला में है. भारत पेट्रोलियम ऑयल कॉरपोरेशन की है ये. मुंबई रिफाइनरी महाराष्ट्र में है. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कंपनी के नाम है. कंट्रीज हैविंग लार्ज ऑयल रिजर्व्स, जहां पर बहुत सारे भंडार हैं. वेनेजुला, सऊदी अरेबिया, कनाडा. सऊदी का तो आपने 4th क्लास में लेसन भी पढ़ा है, उसमें भी आया था. ये इनकी पिक्चर्स हैं, इसमें नाम मेंशन किए हुए हैं. जहां जहां ये रेड एरिया है वहां पर जो है ऑयल के रिजर्व्स हैं. नेक्स्ट है, 2 व्हीकल दैट रन ऑन पेट्रोल. कोई भी 2 व्हीकल का नाम बताना है जिसमें पेट्रोल डलता है. कार, बाइक. 2 व्हीकल दैट रन ऑन डीजल. डीजल के ऊपर बताना है जो 2 व्हीकल चलते हैं. कार भी हो सकती हैं अलग अलग. हैवी व्हीकल्स मेनली डीजल पे चलते हैं. और जनरेटर्स.
टू व्हीकल दैट डजंट नीड एनी फ्यूल, ऐसे दो व्हीकल जिनको फ्यूल की जरूरत नहीं है, बाईसाइकिल, हॉर्स कार्ट, रिक्शा। टू व्हीकल दैट रन ऑन सीएनजी, सीएनजी पे ऑटो रिक्शा और कार, अलग अलग कारों में आजकल फिटिंग आने लगी है। फाइंड आउट द रेट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलोर। सब में रेट अलग अलग होगा। मान लो दिल्ली में ये आज ये रेट है, कल अलग रेट होगा, सो इट विल बी डिफरेंट। मुंबई में ये हो गया, कोलकाता में ये हो गया, बेंगलोर में ये हो गया। फिर डीजल के अलग अलग रेट्स होंगे, ये हो गया, ये हो गया, चारों। देखो कंपैरिजन करते हैं, दिल्ली में पेट्रोल और डीजल, डीजल सस्ता होता है, मुंबई में भी, कोलकाता में भी और बेंगलोर में भी। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन करें तो हमेशा डीजल सस्ता मिलेगा। और जो ये रेट्स हैं ये अलग अलग डेट्स पे अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। लुक एट द पिक्चर्स बिलो शोइंग 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉप्स। अलग अलग स्टॉप दिए हुए हैं आपको, आपको देखना है क्या यूज होता है और कौन से हैं। पहला है वुड और कोयल यूज होता है, ये चूल्हा है एक तरीके से, ये घरों में हमारा। सेकेंड है स्टोव 2, घर में चूल्हा होता है, इसमें एलपीजी गैस होती है। स्टोव 3 इंडक्शन है, इंडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। स्टोव 4 ये पुराने जमानों में आता था, इसमें कैरोसिन ऑयल यूज होता है। स्टोव 5 क्लियरली विजिबल है, सोलर एनर्जी को, सूर्य की रोशनी को यूज किया जा रहा है, सोलर एनर्जी। Write the and label the 5 oil refineries and their states in the political outline map of the India। आपको बतानी है रिफाइनरी कौन कौन सी हैं इंडिया में, बहुत सारी हैं, 5 आपको बतानी है। Here is the location and state। पानीपत हरियाणा में है, मथुरा यूपी में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, बठिंडा पंजाब में है, वडोदरा गुजरात में है। ये इंडिया का मैप है, इसमें अलग अलग रिफाइनरीज बहुत सारी हैं, मैप पूरा रिफाइनरी का है। सबसे पहले पानीपत हमने लिखा, पानीपत का एरो, देन मथुरा का एरो, देन मुंबई, नेक्स्ट बठिंडा वाली पंजाब में, नेक्स्ट वडोदरा गुजरात में। It's all about your worksheet. Thank you for watching the video. If you like the video, like and subscribe my channel, and link for the printable worksheet is given in the description box. From there you can take the print out of this worksheet. Thank you everyone.